आदर्श क्या है? अपनी को छोड़ पराई को माता और बहन समझते हैं। माता सीता को छोड़ करके राम जी के सामने जो भी आता है या तो उन्हें माँ के रूप में देखते हैं या फिर बहन के रूप में देखते हैं। मेरे प्रभु श्री राम की विशेषता। जैसे सुपर्णखा आई निवेदन करती, राम जी मैं आपके साथ में विवाह करना चाहती। क्यों? तुम सम पुरुष नमो सम नारी। 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 यह संयोग विधि रचो विचारी। यह संयोग विधि रचो विचारे। यह संयोग विधि रचो विचारी। यह संयोग विधि रचो विचारे। कौन सा संयोग है वो? तुम सम पुरुष नमो सम नारी। बोलिए, यही कह रही है क्या मेरे से विवाह कर लो? आपके जैसे सुंदर और मेरे जैसी सुंदर नारी जगत में दूसरी नहीं है। या जितने भी कथाकार हैं वो सब यही कहते हैं कि सुपर्णखा विवाह करने के लिए राम जी के पास में गई है, लेकिन एक चौपाई ये नहीं कह रही है। ये चौपाई का ये भावार्थ नहीं है। ये चौपाई का भावार्थ है कि तुम सम पुरुष और नमो सम नारी। और यह संयोग विधि रचो विचारी। अरे प्रभु, आप जैसे पुरुष और मेरी जैसे नारी संसार में दूसरी नहीं है। बोले कैसे? बोले जो आप चाहते हो वही मैं चाहती हूँ। आप क्या, राम जी क्या चाहते हैं कि मैं भारत के राक्षसों का मैं विनाश कर दूंगा, पृथ्वी में रहने वाले राक्षसों का मैं संहार करूंगा। और यही संकल्प सुपर्णखा का है। क्यों है? तात्पर्य क्या है? उसका कारण क्या है? रावण ने सुपर्णखा के पति विष्णुजीवा को मरवाया। सुपर्णखा ने संकल्प कर लिया, मेरे भाई ने मेरे पति को मरवाया, मैं आज संकल्प लेती हूँ कि मैं रावण के वंश को निर्वंश करके मरूं। आज वो राम जी को देखकर कहती, जो संकल्प मैंने लिया है वही संकल्प आपने लिया है। राम जी ने कहा वो संकल्प तो करेंगे, लेकिन शुरुआत तो करें कहीं से। जब तक शुरुआत गणेश पूजन नहीं होगा तो आगे की पद्धति कैसे चलेगी? बोलिए, विचार करिए। और गणेश पूजन कैसे होता है? राम जी कैसे करते हैं गणेश पूजन? बोले लक्ष्मण जी के पास में भेजा। बोले देख, मेरा विवाह तो हो गया है, लक्ष्मण जी का हुआ नहीं। कुछ लोग प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि राम जी ने यहाँ झूठ क्यों बोला? लक्ष्मण जी का विवाह हुआ, दुनिया जानती है। लक्ष्मण जी की देवी का क्या नाम है? उर्मिला। फिर भी राम जी ने झूठ बोला कि अभी लखनलाल का विवाह नहीं हुआ है। राम जी कभी झूठ नहीं बोलते, बात परम सत्य है। लक्ष्मण जी कौन है? शेष हैं। और शेष कौन है? शेष किसे कहते हैं? नांग को। नांग आता है जीव में, पशु में आता है। अब पशु चाहे एक करें और चाहे अनेक, उनको तो सारी छूट रहती है। तो बंधन तो आपको और हमको है कि एक छोड़ दूसरी नहीं अपना सकते, नहीं तो दहेज प्रथा 7 साल की जेल होगी। भेज दिया। लक्ष्मण जी ने बार बार निवेदन किया, मैं नहीं करूंगा, मेरे से विवाह करेगी तो तुझे पोछा लगाना पड़ेगा, झाड़ू लगानी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन राम जी से बार बार निवेदन किया, नहीं माना। तो सुपर्णखा ने विशाल रूप धारण कर लिया। और जैसे विशाल रूप धारण करती है सुपर्णखा, राम जी आए, लक्ष्मण जी आए और सुपर्णखा के नाक कान को काट लिया। पूजा कर दी, गणेश पूजा। नाक कटा नकटी हो आई, चेहरा लहू लुहान किया। और नाक कटा के जब लंका पहुंची तो लक्ष्मण से निवेदन करती है, अरे भैया, दो तपसी आए हैं, पंचवटी में निवास कर रहे हैं, मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा करी, आपका जब पता बताया, आपका नाम लिया, उसका परिणाम क्या हुआ कि छोटे तपसी ने आकर मेरे नाक कान काट दिए। रावण ने कहा कोई बात नहीं, कट गए तो कट जाने दे, अब तेरा विवाह तो होना नहीं था, तुझे कोई देखने वाले तो आने नहीं हैं, कोई लड़का तुझे पसंद करने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, कट जाने दे, भगवान का भजन कर, जीवन धन्य हो जाएगा तेरा।
सूर्पणखा जी ने विचार किया यदि ये पंचवटी जाएगा नहीं तो इसकी आगे की रामलीला कैसे शुरू होगी। बोले भैया वो बात तो ठीक है, मेरी नाक कट गई मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मेरी नाक कटी सो कटी, अब अपनी नाक संभालो तुम। और जग में जब ऊंची नाक नहीं, और जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं नकटा नाम रखा लो तुम। हो मेरी नाक कटी सो कटे, मेरी नाक कटी सो कटे, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम रखा लो तुम। महाराज मेरी नाक कटी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन संसार के लोग, जगत के लोग क्या कहेंगे कि लंकापति महाराज रावण की बहन की नाक कटी और लंकेश ने कुछ नहीं किया, चने के झाड़ में चढ़ा दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? महाराज रावण ने बड़े बड़े योद्धाओं को भेजा। सीता कथन श्रवण दीप हतिक्षएनः सृष्टं विलोक नृपते दस कंधरेण, सृष्टं विलोक नृपते दस कंधरेण। बड़े बड़े पहले तो सारे खरदूषण वगैरह और भी जो भी थे सबको भेजे, लेकिन जो भी आए राम जी ने सबको ठिकाना लगाया। जो भी लंका से आ रहे हैं राम जी उन्हें भव से पार करते जा रहे हैं। रावण जी ने ऐसा क्यों किया? बोले मैं पहले चला जाऊंगा तो मैं ही खाली अकेला भव से पार होगा, इनका क्या होगा? बोले मुझे तो ठिकाना लगना ही है, लेकिन मैं तो डूबू लेकिन सबको भवसागर से पार करके डूबू। यही का मुझे शरणागति का पाठ नहीं पढ़ना। बोले फिर क्या है कि बोले तुम अपनी माया से राम जी को अपनी ओर आकर्षण करना, लक्ष्मण को अपनी ओर आकर्षण करना, और जब सीता अकेली रहेगी तो मैं सीता का हरण करके लंका लेके आऊंगा। मारीच ने बहुत समझाया लेकिन रावण को समझ में नहीं आई। रावण ने कहा यदि तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मारीच मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। मारीच ने विचार किया। कौन सा विचार था वो? कि परवश क्या है, परवशता है और सब भांति मौत ही आई है, और इस ओर कुएं में गिरना है, इस ओर गिरो तो खाई है। कि मरना है तो रावण के हाथों, कि मरना है तो रावण के हाथों, अरे मरना सा निष्फल है। श्री राम बाण के लगने से सब भांति पार यह बेड़ा है। श्री राम बाण श्री राम बाण के लगने से सब भांति। जाता हूं तो राम के हाथों मरता हूं, नहीं जाता हूं तो रावण के हाथों मरता हूं। कहने का तात्पर्य मृत्यु चारों तरफ से आई है, लेकिन रावण के हाथों मरूंगा तो नरक में जाऊंगा, और राम के हाथों मरूंगा तो भवसागर से पार हो जाऊंगा। आज मारीच रावण के साथ में आए, पंचवटी में जैसे आए, रावण संत बना, मारीच मृग बना। माया मृग के रूप में मारीच को मैया सीता जी ने देखा तो निवेदन किया, राम जी इस सोने का मृग मार के लेके आओ, मैं कुटिया का श्रृंगार करूंगी। राम जी ने विचार किया, भला कहीं संसारों में हुआ सुवर्ण को रंग। अरे संसार में सोने का मृग है, हो सकता है क्या? लेकिन लक्ष्मण मैं मृग मारने जा रहा हूं।
मैं मृग मारने जा रहा हूं, तो मैं कुटिया में सीता की रक्षा करनी है। और आज राम जी मृग मारने के लिए जा रहे, आगे आगे मृग भाग रहे हैं और पीछे पीछे राम भाग रहे हैं। आगे आगे माया भी मृग है और पीछे पीछे माया पति है। और मायावी मृग क्या करता है, कभी इधर लुप्त होता है तो कभी उधर दिखता है, तो कभी उधर दिखता है तो कभी उधर से लुप्त होता है, कभी इधर से लुप्त होता है। राम जी को दौड़ाते 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 माया मृग ने सोचा कि अब तो कोसों दूर आ गए हैं, अब मरना तो है लेकिन राम को ज्यादा परिश्रम ना करना पड़े। एक बांस के भिबरे के सामने वो मृग घूमने लगा। राम जी ने तरकस में बाण चढ़ाया और जैसे बाण छोड़ा वो बाण जाके उधर में लगा, जैसे बाण जाके उधर में लगा। मारीच अपने रूप में आया लेकिन विचार करता है मरना तो है, मर तो रहा हूं लेकिन कम से कम रावण का पूरा साथ दे के चलूं। और दोबारा पुनः मायावी आवाज से, राम की आवाज से मारीच आवाज लगाता है, सीता बचाओ, सीता बचाओ, सीता बचाओ। राम भी कुटिया में, सीता विराजमान है, कुटिया में लक्ष्मण विराजमान है, लेकिन मायावी आवाज को सीता जी ने सुन लिया। सीता जी ने सुन लिया। क्यों सुने? क्योंकि सीता जी कुटिया में है। वो कौन सी सीता है? कौन सी है? अग्नि में समाई है असली सीता। जब लो करो निशाचर नासा तब लो करो अग्नि में पाशा, जब लो करो हो जबेल करो निशाचर नासा तबेल करो अग्नि में भाषा, तबेल करो अग्नि के। जो असली सीता थी वो तो अग्नि में विराजमान थी। कहाँ थी? अग्नि में विराजमान थी, लेकिन वहां मायावी सीता। अब माया की आवाज माया की सीता ने ग्रहण कर लिया। लक्ष्मण जी को भेजा। लक्ष्मण जी जब जाने लगे तो कुटिया में लक्ष्मण रेखा खींच के गए। सीता मैया मैं आज्ञा के अंदर हूं, तो आपको भी रेखा के अंदर रहना पड़ेगा, और जो भी रेखा पार करके जाएगा आज है उसे लक्ष्मण की जल करके भस्म हो जाएगा। रावण जी बाबा जी का भेष बना करके आए, मैया से जल की याचना करते हैं, फल की याचना करते हैं। मैया फल लेने के लिए कुटिया गई, अंदर गई तो रावण भी घुसने लगे, और जैसे ही आगे प्रवेश करते हैं रेखा में अग्नि जलने लगी। रावण जी ने विचार किया कि ओ ये लक्ष्मण जी की चाल है। रावण जी महाराज को अगर रेखा पार करोगे तो सीता हरण बाद में होगा, रावण हरण पहले हो जाएगा। रावण आके किनारे बैठ गए। सीता जी आई फल लेकर के। सीता जी ने कहा महाराज फल लो। रावण जी ने कहा मुझे नहीं लेना। क्यों? बोले मैं बंदी भिक्षा नहीं लेता। सीता जी ने कहा वाह, लक्ष्मण की आन रहे न रहे, रखती हूँ धर्म गृहस्थी का। मैं फल देने के लिए, भिक्षा देने के लिए वहीं आ रही हूँ। और माता सीता जैसे भिक्षा देने के लिए गई, संत के भेष में जब तक रावण थे सीता जी को स्पर्श नहीं किया। क्यों? यदि संत के भेष में सीता का हरण रावण करते तो संत के जीवन में कलंक लग जाता, वो कलंक छूटता नहीं। संत के भेष में रावण कुटिया में गए, ये बात सत्य है। लेकिन जब सीता निकट आती हैं तो रावण अपने रूप में आते हैं, सीता जी का हाथ पकड़ते हैं, रथ में बैठा लेते हैं और सीता जी का हरण करके ले जा रहे हैं। सीता जी रोती जा रही है। हा जगदीश देव रघुराया, कहिया पुरा दुना बिसर हुदाया। हा जगदीश देव रघुराया, कहिया पुरा दुना बिसर। हा जगदीश देव रघुराया,
कहिया बुरा दुना बिसर हुदाया, कहिया बुरा दुना। विपत्ति मोहि को प्रभु ही सुनाओ, विपत्ति मोहि को प्रभु ही सुनाओ, कहे कोई के जो मन भाओ, कहे कोई के जो मन भाओ। लक्ष्मण लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोष, लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोष, जो फल पाऊं किन नहीं रोशो, जो फल पाऊं किन नहीं रोशो। अरे लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सीता जी को रावण रथ में बैठाल करके ले जा रहा है। जटायु ने संघर्ष किया, भगवान के प्रिय भक्त थे महाराज जटायु, और जटायु जी ने ही राम जी को पंचवटी में निवास करने का मौका दिया है। रावण ने तलवार निकाली, पंख को काटा, जटायु तड़प रहे हैं, राम राम चिल्ला रहे हैं। रावण जी महाराज सीता को ले जाके लंका में नहीं, अशोक वाटिका में रखते हैं, क्योंकि रावण को श्राप है, जिस दिन तुम अबला नारी को लाकर के लंका में रखोगे उसी दिन रावण तुम्हारा विनाश हो जाएगा। राम जी कुटिया में आए तो कुटिया में सीता नहीं है। सीता के वियोग में राम जी महाराज लक्ष्मण सहित पूरे वन में सीता को ढूंढ रहे हैं। कोई मृग ने नहीं देखी है सो बता दो, कोई जानकी देखे है तो बता दो। जटायु के पास में गए, जटायु ने पूरा वृतांत दिया। सबरी के पास में गए और सबरी ने निवेदन किया। राम जी ने सबरी के बेरों को खाए और अंत में निवेदन किया, सबरी हम अवध से 3 आए, लेकिन कुछ कारणवश सीता का हरण हो गया है, अगर तुमने सीता को देखा है तो बता दो। और सबरी ने निवेदन किया, राम मैंने सीता को देखा नहीं है, लेकिन तुम पंपा की यात्रा करो, सारा वृतांत इस लीला का रहस्य वही होगा। आगे राम जी चले, हनुमान जी मिले, सुग्रीव जी मिले, चारों दिशाओं में चढ़ाई करी। राम जी के माध्यम से हनुमान जी सीता जी की खोज करने जा रहे हैं। और हनुमान जी कैसे खोज करने के लिए गए, राम जी की मुद्रिका लेके जा रहे हैं। वो मुद्रिका लेकर के हनुमान जी गए, लंका पार कर, समुद्र पार करके हनुमान लंका जा रहे हैं। प्रश्न खड़ा होता है कि हनुमान जी लंका कैसे पार हो गए, समुद्र कैसे पार कर गए। आपको विदित है, बीच में समुद्र है, समुद्र के उस पार माता सीता जी हैं, समुद्र के इस पार राम जी हैं, और बीच में हनुमान जी हैं। एते रहे राम और उते रहे सीता, अब बीच में सागर परम पुनीता। यहाँ तो वहां तो शक्ति है और यहाँ शक्तिमान है, और बीच में जो रह जा वो दिव्यमान हो जाता है। यहाँ से हनुमान जी राम जी की मुद्रिका लेके गए, और जब वहां से आए तो चूड़ामणि लेकर के आए। एक हनुमान जी जब गए अशोक वाटिका में, तो रावण जी महाराज सीता जी को बड़ी ताड़ना दे रहे हैं। एक बार बिलो के मम मोरा, मेरी ओर देख ले, मैं तुझे पटरानी बना के रखूंगा। ये क्यों कहता है, अरे सीता तू एक बार देख लेगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। वो जानते सीता पारंबा है, सीता शक्ति है, लेकिन सीता जी ने सोचा जो काम राम जी को करना है वो काम मैं करूंगी, तो राम जी को कौन पूजेगा। सीता सहित राम पूजे, राम सहित सीता पूजे, तो जगत में संस्कृति पैदा होगी। और यदि मैं तुम्हें देख करके जला दूंगी, राख कर दूंगी, तो राम का जो पदार्पण, राम का जो अवतार हुआ है, उस अवतार का कोई तात्पर्य ही नहीं रह जाएगा। हनुमान जी महाराज जी ने अशोक वाटिका में बैठे पूरी लीला का आचरण कर देख रहे। अच्छा वो दिव्य लीला कैसी है, एक त्रिजटा नाम की राक्षसी, ये दुनिया जानती है। त्रिजटा जी ने निवेदन किया, कौन सा, कि सपने बानर लंका जारी, जातु दान से नाश बुमारी। सपने बानर लंका जारी, जातु दान
सेना सब मारे। ओ सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारे। महाराज मैंने मैया चिंता मत करो, राम जी अब आने वाले हैं। मैंने सपने में देखा है कि सपने में एक बानर लंका आया है, अब पूरी लंका को जला करके चला गया। हनुमान जी ऊपर बैठे विचार करते, राम जी ने तो मेरे से कहा था कि सीता का पता लगा के आओ, लेकिन ये तो कहा नहीं था कि लंका भी जला करके आओ। ये तो कहा नहीं कि लंका जला के आओ, लेकिन त्रिजटा क्यों कह रही है कि सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी ने सोचा, ओ अब समझ गया, जल्दी जल्दी में मैं आया तो राम जी कहना भूल गए कि सीता का पता लगाना, लेकिन लंका जला के भी आना। राम जी ये भक्ति के माध्यम से मुझे बता रहे, हनुमान मैं कहना भूल गया, अब सीता का पता लग गया है तो मैं लंका भी जलाना है। हनुमान जी पूरी लंका जलाए, ये दुनिया जानती है। थोड़ा समय तो हो रहा है, कथा विस्तार से कह रहा हूं, और आप सीधे हम किस जन्म में चलेंगे। अब लंका में यदि सीता जी को छोड़ेंगे तो हम भी लंका ही में फंसेंगे फिर, इसलिए अब लंका में पहुंचाए हैं तो लंका से बाहर तो करना ही पड़ेगा। बोलो भैया, देखो भगवान फटाका फोड़ रहे हैं, है ना, प्रेम से बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, है ना।